नमस्कार, मैं हूं उमेश मौर्य। कौन बनेगा मेयर की कड़ी में आज हम ऊर्जा नगरी कोरबा में आप पहुंचे हैं और यहां जानेंगे लोगों से उनकी उम्मीदें, उनकी अपेक्षाएं, उनका जनप्रतिनिधि कितना उनके उम्मीदों पर खरा उतरा है और आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ शहर की जनता सोचती है। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा मेयर। मैं इस वक्त ऊर्जा नगरी में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ की जनता है, मतदाता है। इनसे सीधे तौर से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इनके मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर ये अपना मेयर चुनने वाले हैं। जी, आपका नाम बताएंगे और किन मुद्दों को लेकर अपना मेयर चुनेंगे। मैं योगेंद्र शर्मा बुधवारी निवासी हूँ। और ये इस बार जो होगा कांग्रेस का मेयर चुनेंगे। तो अभी भी तो मेयर कांग्रेस का ही था। हाँ, तो अभी भी चुनेंगे। कांग्रेस में बढ़िया काम हो रहा है। क्या क्या काम हो गया? सब रोड वगैरह नाली वगैरह सब बढ़िया से हो रहा है। ये ड्रेनेज की समस्या है, कुछ लोगों से बात हुई तो ड्रेनेज का बड़ा समस्या है यहाँ पे है, लेकिन वो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। धीरे धीरे सुधार होगा, धीरे धीरे सुधार होगा। क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो क्या बीते 5 सालों में हुई है या अभी भी और विकास के नए आयाम देखना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट अभी बैठी थी, ऊपर से लेकर के कोरबा जिले की बात करें हम व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो राज्य में जो है कांग्रेस की सरकार थी। विधायक जो है कांग्रेस का था, सांसद जो है विधायक का था, सांसद जो है वो भी कांग्रेस की थी, महापौर भी कांग्रेस, और वार्ड पार्षद जहां हम खड़े हैं आज बुधवारी वार्ड में, वो वार्ड के पार्षद जो है वो भी कांग्रेस के ही थे। मैं पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से आपने कहा कि यहाँ की जल भराव की जो समस्या आती थी उनके निराकरण के लिए किस प्रकार के किया जाता था, लेकिन 5 साल में क्षेत्र में विकास के नाम पे एक वार्ड ही नहीं कई वार्ड में जो है पार्षदों के द्वारा 3-3 लाख 5-5 लाख के छोटे छोटे विकास कार्यों के लिए जो है आवेदन गए हैं, लेकिन उनके ऊपर में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। न ही आपके किसी ऐसे विकास कार्य जो बड़े कार्य हों वो हो। भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। क्या लगता है कि महिलाएं सुरक्षित है कोरबा? नहीं, सुरक्षित नहीं है। देखिए, 15 साल जब हमारी महापौर थी बीजेपी की, तब तो नगर निगम ठीक था। उसके 10 साल आने के बाद पूरा भ्रष्ट है ना। ये लोग काम तो बहुत किए हैं लेकिन भ्रष्टाचार युक्त काम ही किए हैं। गोबर घोटाला किए हैं, शराब घोटाला किए हैं और डामर घोटाला भी किए हैं। यहाँ तक कि शहर में साफ सफाई की व्यवस्था से लेकर बिजली व्यवस्था तक सब डैमेज हो चुका था। अब भाजपा की सरकार आई है तो सुचारू रूप से चलना शुरू हुआ है, सुधार होना शुरू हुआ है। अभी 67 वार्ड की क्या हालात है? जैसे अभी कांग्रेस के भैया बोले, मैं इनसे एक आप ये बताइए, सवाल पूछ रहा हूँ। 5 साल में ये एक ऐसा उपलब्धि बता दें नगर निगम का जो बड़ा काम ये करवाए हों। मल्टी लेवल पार्किंग भ्रष्टाचार के नाम पे वो कंडम हो चुका है ना, खंडर हो चुका है। नल जल योजना, समस्या क्या है यहाँ पे? सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर, सड़क सबसे बड़ी समस्या सड़क और नाली है, जो कि इन लोगों ने वादा किया था कि सड़क सुरक्षा यहाँ पे बहुत अच्छी रहेगी। और आज के डेट में आप अगर सड़क देखेंगे तो वहाँ डामर ऊपर से निकल रहा है और लोग पोल्यूशन से परेशान हैं उसके। हमारा मुद्दा जो 10 साल कांग्रेस शासन में कोरबा नगर निगम जो विकास किया है, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। वो स्पष्ट दिख रहा है कि विपक्ष के पास विकास के नाम से जैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। भाई, भ्रष्टाचार आपकी सरकार है, 1 साल हो गया, एक जांच करवाने तक की ताकत नहीं है और भ्रष्टाचार की जो है इल्जाम लगा रहे हैं। क्या जरूरत है? यहाँ मूलभूत जरूरतें हैं, रोड वगैरह बन रही है, रोड का विकास कार्य हो रहा है, नालियां बन रही है, करोड़ों रुपए का नालियों का विकास हो रहा है। मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा मुद्दा था। यहाँ मेडिकल कॉलेज हमारे आदरणीय जय सिंह अग्रवाल जी यहाँ कोरबा में ला दिए हैं। और आपका यहाँ से कोहड़िया से लेकर के दर्री की रोड को देखिए, आज उनके ही द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे तो सर ऐसा है कि रात में देखे बाइक बाहर रख दें, सुबह देखे तो बाइक दिखता ही नहीं कि ऐसा है करके, क्योंकि वहाँ से तो बड़े बड़े धब्बा गिरता हुआ है। तो ये प्रदूषण ही है। और यहाँ पे जिस कपड़ा सुखा दिए या कुछ चीज भी बाहर रख रहे हैं तो वो देखने लायक नहीं रहता है। स्ट्रीट लाइट जगह जगह जाइए, किसी भी वार्ड में चले जाइए आप, कम से कम 20 खंबे में आपका 10 खंबा बंद मिलेगा। ट्रैफिक एक बड़ा मुद्दा है यहाँ का। हाँ है सर, यहाँ ट्रैफिक बहुत जाम हो जाता है। हाँ, ये मुद्दा है यहाँ। क्या क्यों नहीं हो रहा है? इसका सुधार क्यों नहीं हो रहा? अभी ये शासन 10 साल किए हैं, जो नगर निगम में बैठे थे इनको सोचना था। इनका महापौर बैठा है, विधायक बैठा था, सांसद बैठा था, राज्य में सरकार था।
ये इतने होते हुए, और सबसे मैं बोला आपको पट्टा का मुद्दा है तो मैं पट्टा आप बता देता हूँ। 400 स्क्वायर फीट का पट्टा है, अधिकार पट्टा दिया गया है ना, ठीक है ना, ठीक। सुनिए ना, सुनिए, उसके बाद जो जमीन है अतिरिक्त उसको निगम से आपको खरीदारी करना है, और नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे तो वो निरस्त है, वो निरस्त है। हाँ हाँ, वो देखिए, आप देखो, आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। मैं कहने का मतलब ये है कि आज आप लोगों को एक बार फिर से मौका मिला है सरकार चुनने का, शहर सरकार चुनने का, तो किस मुद्दे को लेकर चुनेंगे आप लोग? कोरबा इतना गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। मेरे बुधवारी वार्ड में गए, महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय राष्ट्रपिता है, उसके जाके देख लीजिए कितनी गंदगी मचा हुआ है। जहां महात्मा गांधी की मूर्ति है उसके बगल में दोनों यही वादे करते हैं कि हमारे सरकार आएंगे तो स्वच्छता करेंगे, स्वच्छता अभियान चलाएंगे। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान भी चलाए बहुत अच्छे से, लेकिन आप जो यहाँ पर डिबेट भी चल रहा है, इस जगह को भी देख सकते हैं आप कितना स्वच्छता है। बस मैं स्वच्छता पे ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि आने वाले जो जनरेशन है, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारियां जो है, मैं एक हेल्थ वर्कर आदमी हूँ, सबसे ज्यादा आज बीमारी देखा जाए तो ये स्वच्छता को लेकर है। तो मैं सबसे पहले यही बोलूंगा कि दोनों पक्ष पार्टी को कि स्वच्छता पे सबसे पहला स्वच्छता पर फोकस करने की जरूरत है आदरणीय। देखिए, ये आम आदमी है, इनका सीधे तौर पे कहना है कि जो स्वच्छता होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। भाई साहब, आप ये बताइए क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? पहले कांग्रेस पार्टी से तो ये है कि स्वच्छ और ऐसे छवि के व्यक्ति को पार्टी से उतारा जाए, पूर्व की तरह ना हो जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर यहाँ महापौर का चुनाव लड़े हैं और हुए थे, जिन पे न्यायालय पे अभी भी प्रक्रियाधीन पे है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र होता तो शासन आज तक उनको बर्खास्त कर चुकी होगी। ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र फर्जी नहीं होता जिन्होंने शासन ने प्रदान किया है। कोरबा शहर की जनता है हमारे साथ इस वक्त। मैं बुधवारी बाजार में हूं, उनसे जानेंगे कि नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है भैया, किस तरह के मुद्दे होंगे इस बार, आप किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? पहला तो आप देखिए, जो कोरबा रेवेन्यू जनरेट करता है उस हिसाब से यहाँ पर जो रोड और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना डेवलप नहीं है। दूसरा, डस्ट का इशू जो है, बाकी जो लोकल क्रॉसिंग वगैरह है जो नहीं बन पाया, जिसके कारण जो आमजन को तकलीफ होती है, वो सब लोकल मुद्दे हैं जो शायद इस बार चुनाव में मेरे को लगता है हावी रहने चाहिए। क्या लगता है किसकी सरकार होगी शहर? देखिए, जो जनता के लिए काम करे हम तो चाहते हैं उसकी सरकार हो, क्योंकि अंत में तो जनता ही ठगी जाती है, सरकार किसी की भी बने। तो ऐसा जनप्रतिनिधि आए जो जनता की सुने, ना कि जनता पे शासन करे। का मुद्दा हुई, का मुद्दा लेकर वोट करिए बार? इस दफा मुद्दा तो बस पानी बिजली का है, और इधर मेयर हम लोग सुनेंगे बीजेपी की सरकार लाएंगे। चलिए, आओ कुछ यहाँ पर जनता है उखर करा पूछबो। कौन वार्ड से हुई है? यही का हूँ 24 का। ये फिर से शहर सरकार चुनना है आप लोगों को? हाँ, चुनना है ना। सोच लिए? हाँ, किसको जिस देंगे उसके बाद पता चलेगा। जिसको देंगे, जो जीतेगा उसी को दिए हैं, यही है ना भैया? क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के? किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? रोड, सड़क कोरबा का सड़क बहुत खराब है। हाँ, पहले सड़क जो बनवाएगा और पहले बनवा के दिखाए इलेक्शन से पहले, उसी का तो इलेक्शन से पहले कहाँ बनेगा? तो नहीं जीतेगा, कोई मतलब नहीं है। यहाँ सड़क सब जगह खराब है, पूरा गड्ढा हो गया है सड़क। हाँ, ये बनता है 6 महीना में खत्म। 6 महीना में खत्म हो जाता है? कहाँ से आए? हाउसिंग रोड, रामपुर, मुड़ा पर, कोई भी रोड में जाइए बनता है। बिहार से है आप? हाँ। तो यहाँ कितने दिन से? यहाँ हम 2007 से हैं। तो यहीं के हैं यहाँ पर? हाँ, वोटर यहीं के हैं? हाँ, यहीं के वोटर हैं। हाँ। पूरा रोड तो खराब है। 2007 से अब तक के कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ फिलहाल यहाँ कोरबा में? होता है, रोड बनता है फिर बह जाता है। बह जाता है? हाँ, पूरा गड्ढा हो जाता है, कहीं भी रोड में चले जाइए ऐसा बह जाता है रोड? बिल्कुल। मैं भी खरमरा हाउसिंग बोर्ड में रहता हूँ। चलिए देखिए, और वहाँ मछली का खेती करेंगे तो आसानी से हो सकता है। मछली का खेती होता है? हाँ। करेंगे ना, आसानी से हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं रास्ता का कंडीशन इतना खराब है रोड? सही बात है, सड़क खराब है। खराबी है सर, खराबी। समस्या इतना है, आजादी कुत्ता ज्यादा और मच्छर ज्यादा है, इसको दोनों को ना, कुकुर और मच्छर की? हाँ, दोनों क्या होते हैं? अरे भाई, कुत्ता ज्यादा है, गंदगी कर दे रहा है, मच्छर चाप रहा है, बीमारी हो जा रहा है, दोनों को हटाएगा तब तो सरकार। नहीं कोई ध्यान देते? और ध्यान कहाँ से दे रहा है इसको? तो देते वो लोग क्या, गाड़ी से उतरता है, घर में घुस जाता है, और पब्लिक गली में रहता है तो कुत्ता और मच्छर से परेशान है। अब देखिए, परिवर्तन तो कुछ होना भी चाहिए शायद। देखिए,
वार्ड पार्षद आता है आपके क्षेत्र में? वार्ड पार्षद तो मेरे ख्याल से 2-3 बार बस आए हैं 5 साल में। 5 साल में 2-3 बार? तो समस्या क्या सुना होगा आपका? समस्या अब तो समस्या क्या कौन सुनेंगे। से वार्ड के हैं? हम 20 नंबर वार्ड कौन है ए, पार्षद? नहीं 12 नंबर वार्ड पार्षद? शारदा विहार। क्या खरीदेंगे मैम? फ्रूट्स ले रहे हैं फ्रूट्स? जी। कोरबा की क्या स्थिति है मैम? कोरबा अभी अच्छी है, बढ़िया है। बढ़िया विकास? और विकास कहा जाए तो अभी फिलहाल मंत्री जी ने अभी शपथ लिया है, अभी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोग जो भी उनके डिमांड्स है उनको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत जगह आप देख सकते हैं, सड़कों में जगह जगह बैरिकेड्स लगा रहे हैं, सौंदर्यीकरण चल रहा है। महिला सुरक्षित है मैम यहाँ पे? हाँ, उसके बारे में थोड़ी सोचने की जरूरत है, बिकॉज अभी जो एक्सीडेंट्स है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, महिलाओं को लेके भी थोड़ा सा वो चल रहा है, तो इस ओर शासन प्रशासन सभी को ध्यान देने की जरूरत है। जनता के वोट जो ये अधिकार है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर क्या लग रहा है इस बार कोरबा में किस की शहर सरकार? कह तो सकते नहीं, बीजेपी ही दिख रहा है। ठीक है, पूरा शहर सफाई उफाई नाली वाली आपके वार्डों में? हाँ, या और बदलाव चाहिए? वो तो सब चाहेंगे कि कुछ बदलाव हो। चाहिए बदलाव और होना चाहिए बोल रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे मिलेंगे। बॉस कैसा है शहर अभी? शहर तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। हाँ, हो रहा है सब काम? काम तो हो रहा है। अभी पहले जैसे रोड वगैरह जो थे बहुत खराब थे, अभी उस तुलना में तो बहुत अच्छा है रोड। बढ़िया रोड बन गया, सड़क नाली पानी सब बढ़िया है और सौंदर्यीकरण भी बढ़िया है। भैया नमस्कार। नमस्कार। कौन से वार्ड के भैया? हम वार्ड नंबर 16 पूरा 16 में काम हुआ? पूरा काम कहाँ हुआ, कुछ काम नहीं क्या हुआ। बचा है? अब नाली बना ही नहीं है, नाली एक दिन खोदने के लिए आया, उसके बाद हो गया, कोई नाली खोदने वाला ही नहीं दिख रहा। तो नेता नहीं आते हैं वो काम वाम करने? वापस चले जाते वापस बिना काम किए? बिना काम। तो इस बार फिर से चुनाव आ गया है, तो फिर तैयार है जवाब देने के लिए? जी क्या बोले? चुनाव आने के टाइम आ जाते हैं, हाँ हाँ, उसके बाद छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। जीतने के बाद? सही है भैया? सही बोल रहे हैं। अभी 5 साल से कुछ काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। वही तो नाली खोद के बार बार आ रहे हैं, देख रहे हैं, खोदे चला जा रहा है, चले जा रहे हैं, कुछ काम नहीं। कुछ काम नहीं। देखिए भैया, कोई काम नहीं हो रहा है, देख लीजिए, समझ लीजिए। नेताओं को समझने की जरूरत। सर नमस्ते। सर कौन से वार्ड से सर आप? तुलसी नगर डीडीएम रोड के पास में ना। सर शहर सरकार चुनने की बारी है सर। शहर सरकार, हाँ, चुनने की बारी तो है। हो गया सर सब काम शहर में? नहीं, काफी बची हुई है। क्या मुद्दे होंगे सर, किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? कोरबा में सिर्फ धूल का बहुत बड़ा मुद्दा है। डस्ट इतना ज्यादा है, स्पेशली ट्रांसपोर्ट नगर जिस एरिया में मैं रहता हूँ, बहुत डस्ट है। डस्ट से बच्चे बीमार हैं, लोगों के लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। घर को पूरा तरफ से पैक करके रखना पड़ता है, इतना डस्ट आता है वहाँ पे। मैं बिलासपुर से आया हूँ, कुछ लोग बता रहे थे कि जैसे आप रात को सोए हैं तो सुबह आपके घर के सामने इतनी मोटी परत। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ऐसा ही है। तो पूरा टाइम तो आपका घर की सफाई में चल जाता है? हाँ, पूरा बालकनी हम बिल्कुल खोलते नहीं है बालकनी को। तो ये है ऊर्जा नगरी कोरबा की आम जनता, जो इस बार आगामी चुनाव को लेकर अपना जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सड़क, पानी, नाली, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से महरूम ये लोग ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो इनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। कोरबा से उमेश मौर्य, न्यूज़ 18।